नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। मार्केट में हम देख रहे हैं कि लगातार थोड़ा करके धीरे करके सेंटिमेंट इंप्रूव हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है और उम्मीद से पहले हो रहा है। तो फिंगर्स क्रॉस्ड, हो सकता है कि मार्केट जो हम उम्मीद कर रहे थे कि ईयर एंड तक ठीक होगी, हो सकता है जल्दी ही ठीक हो जाए। अब जब ये चीज़ होती है तो आपको एक चीज़ और देखनी होती है कि आप ये ना हो कि हम कैश में बैठे रह जाएं और कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए। अब मैंने ज़्यादातर लार्ज कैप्स, पिछले कुछ वीडियोस में लार्ज कैप्स की बात की या जो फ्रंट लाइन स्टॉक्स हैं उनकी बात की, पर मेरे मुताबिक अब इस टाइम थोड़ा ये भी है कि जो अच्छे मिड कैप्स हैं उनमें भी थोड़ा एक्सपोजर लिया जा सकता है, क्योंकि चांसेस यही लग रहे हैं कि मार्केट से सेंटीमेंट जल्दी रिवर्स कर जाए। तो मिड कैप में भी जो अच्छे चुनिंदा स्टॉक्स हैं उनमें ज़रूर नज़र रखनी चाहिए और उसमें बाइंग करने की कोशिश करनी चाहिए। अब ऐसा ही एक स्टॉक है एसएच केलकर। अब एसएच केलकर एक छोटी कंपनी है, ज़्यादा उसमें वॉल्यूम नहीं है, बट एक निवेश के लिहाज से काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये कंपनी लीडरशिप पोजीशन में है और क्योंकि ये पूरी इंडस्ट्री थोड़ी से टफ, थोड़ी कठिनाई से गुजर रही है, तो स्टॉक भी अच्छा करेक्ट हो चुका है। और जो भी हमने देखा है हमेशा कि जो दिग्गज काउंटर्स होते हैं उनमें खरीदारी एक कठिनाई के समय में की जाए तो वो बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि कठिनाई के समय में, मुश्किल समय में स्टॉक भी करेक्ट कर गया होता है और स्टॉक को खरीदना भी आसान होता है, प्राइस भी अच्छी मिलती है और उसका, क्योंकि अगर कंपनी एक लीडरशिप पोजीशन में है, वेल मैनेज्ड है, तो कहीं ना कहीं जाके इंडस्ट्री का टर्नअराउंड होता है और वो ये आपका जो निवेश है काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देके जाता है। अब एसएच केलकर एक लीडिंग स्टॉक है फ्रेग्रेंसेस और अरोमा प्रोडक्ट्स एंड फ्लेवर्स। जो भी आपके फ्रेग्रेंसेस हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, इनमें खुशबू जो होती है, फ्रेग्रेंस होती है, वो एक केमिकल बेस्ड होती है, जिसकी इंडस्ट्री में एक लीडरशिप पोजीशन है एसएच केलकर को। तो इसके अलावा खाने की प्रोडक्ट्स में जो अरोमा आता है, जो खुशबू आती है या फ्लेवर आता है, वो फ्लेवरिंग इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि अगेन केमिकल बेस्ड होते हैं और एडिबल रेंज के जो केमिकल्स हैं उनको यूज़ किया जाता है फ्लेवरिंग देने में या खुशबू, अगेन जो अरोमा आती है खाने में, और खाने में जो स्वाद को इन्हेंस करने वाली जो इंग्रेडिएंट्स हैं, खाद्य पदार्थ हैं, जिससे कि खाना ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाए और ज़्यादा उसमें अच्छा अरोमा है, वो सब चीज़ों में कंपनी डील करती है और इंडस्ट्री में इनकी काफ़ी अच्छी पोजीशन है, लीडरशिप पोजीशन। जैसे मैंने बताया, इंडस्ट्री थोड़े टफ दौर से गुजर रही है, खास क्योंकि उनमें खास वजह ये है कि जो इनके जो रॉ मटेरियल प्राइसेस हैं उनमें काफ़ी उछाल आया है और उसके कारण काफ़ी दबाव में है इंडस्ट्री। तो इसलिए इनका भी जो पिछले कुछ तिमाहियों के जो रिज़ल्ट्स हैं वो ख़राब हैं और अगले भी एक आधी तिमाही शायद रिज़ल्ट, एक या दो तिमाही मैक्सिमम रिज़ल्ट्स ख़राब रहेंगे और फिर अनुमान है कि इंडस्ट्री में धीरे करके दोबारा से डिमांड भी पिकअप होगी और जो रॉ मटेरियल प्राइसिंग है वो भी थोड़ा रैशनलाइज होगी और इनकी भी प्राइसिंग आगे बेटर नेगोशिएट कर पाएंगे। तो दो तीन चीज़ें इकट्ठी सुधरेंगी, डिमांड सुधरेगी, प्राइसिंग पावर सुधरेगी और रॉ मटेरियल का जो प्रेशर है वो भी कम होने की, तीनों चीज़ों की बहुत अच्छी उम्मीद है। और अगर किसी वजह से डिले भी होता है तो कहीं ना कहीं जाके हमने देखा हर इंडस्ट्री में टर्नअराउंड आता है, तो आपको सिर्फ होल्डिंग पावर चाहिए और ये शर्ती है, स्टॉक आपको प्रॉफिट दे के जाएगा। अभी इसका भाव 105 के आसपास है, हमारा टारगेट इसमें 150 प्लस है, जो कि मेरे मुताबिक एक साल के अंदर होना चाहिए। अगर किसी वजह से नहीं होता तो थोड़ा टाइम एक्सटेंड भी होता है, तो यहाँ से जो रिटर्न है वो ऑलमोस्ट 50% है। तो और सेफ्टी मार्जिन अच्छा है, क्योंकि मेरे कहने हिसाब से स्टॉक में जितना फॉल आना था वो आ चुका है, यहाँ पे कंसोलिडेट करना चाहिए। और अगर आपके पास 1 ईयर प्लस टाइम हॉरिजन है तो आपके लिए बहुत अच्छा स्टॉक है खरीदारी करने का। इनके अगर आप देखें तो पिछले
कई सालों से रिजल्ट्स अच्छे बढ़ रहे हैं, बुक वैल्यू में अच्छी ट्रैक्शन हो रही है, अच्छी वृद्धि हो रही है, और कंपनी के पास कोई ऐसा संकट नहीं है कि सामना नहीं, डेट बड़ा रीजनेबल है, कंपनी का कोई प्रमोटर ने शेयर नहीं प्लेज किया हुआ, कोई ऐसी इन्वेस्टर कंप्लेंट नहीं है, कोई ऐसा कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू नहीं है जो कि मिड कैप्स में एकदम से रेड अलर्ट करता है। तो ज़ीरो प्रमोटर प्लेज है, कांस्टेंट ग्रोथ है, लीडरशिप पोजीशन है, और इंडस्ट्री बहुत सिक्युलर है इस तरह से क्योंकि जो ये ज़्यादातर पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में, फूड प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है, जिनकी डिमांड हमें हमेशा देखा कि लगातार बढ़ती जा रही है जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन है और जिस तरह से नए नए लाइफस्टाइल चेंजेस आ रहे हैं। तो ये यूज़र इंडस्ट्री इनकी बड़ी सिक्योर है, इनके बहुत अच्छे इस्टेब्लिश्ड FMCG कंपनीज जो हैं इनके क्लाइंट्स हैं, तो इसलिए फ्रेग्रेंस और फ्लेवर प्रोडक्ट्स की वैसे भी डिमांड जैसे हम चल रहे हैं बढ़ने वाली है। तो एक बहुत सिक्योर क्लाइंट बेस है, बहुत अच्छे दिग्गज कंपनीज इनके क्लाइंट्स हैं, इंडस्ट्री का भी आउटलुक नॉर्मली हर कुछ सालों में एक अच्छा ग्रोथ आता है, और आप इस अच्छी बात है कि एक स्टॉक जो करेक्ट हो चुका है अब और वैसे लीडरशिप पोजीशन में है, वो आपको एक सस्ते दाम में मिल रहा है। इसका 52 वीक हाई 150 के आसपास है, और क्योंकि पिछले कुछ तिमाहियों से रिजल्ट्स पे प्रेशर रहा है तो इसलिए आपको एक सस्ते दाम में मिल रहा है। और जैसे मैंने बताया कि स्ट्रेंथ्स इनकी बड़ी क्लियर है, लीडरशिप पोजीशन इन इंडस्ट्री जहाँ पे ग्रोथ है, और इनकी क्लाइंट बेस बड़ी सिक्योर है, ज़ीरो प्रमोटर प्लेज है, कोई ऐसी कठिनाई नहीं, कोई ऐसी कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज़ नहीं, और कोई ज़्यादा डेट नहीं है कंपनी के पास। तो सब तरह से राइट टिक करता है, तो मेरे मुताबिक इसको आप खरीदारी कर सकते हैं। जो इन्वेस्टर्स एक अच्छा मिड कैप स्टॉक ढूंढ रहे हैं, मिड कैप में एक चीज़ होती है कि कई बार थोड़ा टाइम हॉराइजन एक्सटेंड करना पड़े, और इमीडिएटली मार्केट टर्नअराउंड से हो सकता है कि इसमें टर्नअराउंड ना आए। पर जैसे हमने बताया, अगर आपके पास 1 to 2 ईयर का टाइम हॉरिजन है, मैक्सिमम 2 ईयर का, तो आपको ये 1 ईयर का टारगेट है 150। अगर आपको किसी वजह से ज़्यादा होल्ड करना पड़ा तो टारगेट भी इमीडिएटली रिवाइज होगा, क्योंकि कंपनी डेफिनेटली कहीं ना कहीं जाके 6-8 महीने साल में ग्रोथ फेज में आ जाएगी। तो अगर एक साल में 150 अचीव नहीं हुआ तो 2 साल अगर होल्ड किया तो 150 से भी हायर रेट अचीव होगा। तो आपका अगर 50% रिटर्न नहीं आता तो कम से कम 35-40% एनुअलाइज्ड रिटर्न इसमें आना चाहिए। तो ये मेरी पिक होगी, इसमें आप जल्दी से खरीदारी करें, और मैं ज़रूर उम्मीद करूँगा कि आपका अच्छा मुनाफा आए। अगर आपको ये स्टॉक रिकमेंडेशन अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक और शेयर करिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।